अलंकार परिभाषा की यदि बात करें अलंकार में, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ में बात करते हैं, अलमधनकार, जिसका मतलब होता है अलंकार का के आभूषण या फिर गहना। जिस प्रकार से शरीर की शोभा आभूषणों के प्रयोग से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार के प्रयोग से शोभा बढ़ती है। स्त्री की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण होते हैं, गहने होते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले हमारे अलंकार होते हैं। कुछ विद्वानों ने अलंकार की आगे परिभाषाएं दी हैं। आइए उन विद्वानों की, आचार्यों की परिभाषाओं को जानते हैं। सबसे पहली परिभाषा दी है आचार्य दंडी ने। आचार्य दंडी के अनुसार काव्या शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये उनके काव्यादर्श में ये परिभाषा दी गई है। इसका अर्थ है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार होते हैं। ये आचार्य दंडी ने परिभाषा दी है। आइए आगे की परिभाषा देखते हैं, जो कि परिभाषा दी है आचार्य वामन ने। इन्होंने दी है कि काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेत स्वत्वलंकारः। ये आचार्य वामन के अनुसार अलंकार की परिभाषा है, जिसका अर्थ होता है कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। इनकी अतिशयता ही अलंकार है, यानी कि काव्य में जितनी ज्यादा अलंकारों की अधिकता होगी, काव्य की उतनी ज्यादा शोभा बढ़ेगी। अर्थात गुण काव्य के शोभाकारक होते हैं, यानी कि जो अलंकार होते हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन होते हैं। आइए एक और आगे की परिभाषा देखते हैं, जो कि अग्नि पुराण में दी गई है, जिसकी परिभाषा है अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती, यानी कि अलंकार के बिना या अलंकार से रहित काव्य सरस्वती विधवा के समान है। यानी कि जो काव्य है यदि उसमें अलंकार नहीं है तो वो विधवा के समान होता है। विधवा आप जानते हैं कि जिसका पति एक्सपायर हो गया उसको विधवा बोलते हैं, तो उसी के समान होती है कि यदि काव्य में अलंकार नहीं है तो वो काव्य विधवा के समान माना जाता है। चलिए आगे और देखते हैं। आचार्य केशव दास ने परिभाषा क्या दी है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजहि कविता बनिता मित्र। अर्थात अलंकारों के बिना, कविता और आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती, भले ही वह उत्तम जाति वाली हो, सुलक्षणा हो, सुंदर वर्ण वाली हो, सरस हो या फिर सुंदर वृत्त वाली क्यों ना हो। का मतलब ये है कि औरत चाहे उच्च कुल में पैदा हुई हो, चाहे बिल्कुल सुलक्षणी हो, सुंदर गोरी रंग वाली हो, सरस स्वभाव वाली हो, मृदु वाणी वाली हो, यानी कि हर तरह से सुंदर हो, यदि उसे आप आभूषण नहीं पहनाएंगे तो वो स्त्री सुंदर नहीं लगेगी, चाहे कितनी भी शकल से सुंदर हो। ऐसा आचार्य केशव दास का मानना है। ये अलंकार की इन्होंने परिभाषा दी है, जो कि स्त्री के रूप में दी है, आभूषणों के प्रयोग में दी गई है। इसीलिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो साधन होते हैं, जिन्हें हम आभूषण कहते हैं या अलंकार कहते हैं, तो उसी प्रकार से होते हैं। यदि उनमें अलंकार नहीं है काव्य में तो वो किसी काम के नहीं है, कोई उनमें सुंदरता नहीं है, बिल्कुल काव्य अच्छा नहीं लगेगा। आगे फिर देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषा क्या दी। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को ही हम अलंकार कहते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषा। अब कुछ विद्वानों ने, कुछ आचार्यों ने अलंकारों की संख्या को माना। अलग अलग मत हैं, अलग अलग आचार्यों के अपने अपने विचार हैं, सबने अपनी अपनी अलंकारों की संख्या मानी है। जिसमें मम्मट जो आचार्य हैं उन्होंने अलंकारों की संख्या 67 मानी है। वामन जो हैं उन्होंने 33 अलंकार माने हैं। भामह ने 38 अलंकार माने हैं। रुद्रट ने 66 अलंकारों को मान्यता दी है। अप्पय दीक्षित ने 133 अलंकार माने, यानी कि इन्होंने सबसे ज्यादा अलंकारों को माना है। अच्छा, अलंकार निश्चित नहीं है, अलंकार बहुत होते हैं। भरत मुनि ने जो अलंकारों की संख्या मानी है वो केवल 4 मानी है। दंडी ने 35 अलंकार माने हैं और उद्भट ने 40 अलंकार माने हैं। जयदेव ने 104 अलंकार माने हैं। एक कुछ आचार्य हैं जिन्होंने अलंकारों की संख्या अलग अलग अपनी अपनी मानी। अब अलंकार के प्रकार होते हैं 3: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार।
ये 3 प्रकार होते हैं। वैसे ज़्यादातर 2 ही अलंकारों का प्रयोग बताया गया है, लेकिन तीसरा अलंकार और होता है। ज़्यादातर लोग 2 ही अलंकार मानते हैं, लेकिन तीसरा अलंकार भी होता है जिसका नाम है उभया अलंकार। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, दीप्सा अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ये आते हैं शब्द अलंकार यानी कि शब्द के अंतर्गत। जब अब अलंकार आते हैं अर्थ के अनुसार, तो अर्थालंकार जो होते हैं उनमें है उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, दृष्टांत, अपनिहुति, भ्रांतिमान, उल्लेख, दृष्टांत, उदाहरण, विरोधाभास, विभावना और बहुत से, यानी कि सबसे ज्यादा जो अलंकार हैं वो अर्थालंकार यानी कि अर्थ के द्वारा ही काव्य की जो शोभा बढ़ती है वो सबसे ज्यादा अलंकार हैं, जबकि शब्द अलंकार कुछ गिने चुने अलंकार। तीसरे नंबर पे आता है उभया अलंकार, जिसमें 2 अलंकार आते हैं, एक तो संसृष्टि अलंकार और एक संकर अलंकार। ये 2 अलंकार उभया अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले है शब्दालंकार की बात। तो जब शब्दों द्वारा भाषा में सुंदरता आती है तब शब्दालंकार होता है, यानी कि शब्दों के द्वारा जब काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहां पर शब्दालंकार का प्रयोग होता है। अब शब्दालंकार में सबसे पहले नाम आता है अनुप्रास अलंकार का। जब एक ही वर्ण, ध्यान से समझना, वर्ण पे गौर करना, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि एक से अधिक बार कोई भी वर्ण आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो। वर्ण तो आप जानते हैं, ये सभी वर्ण है, का है, पा है, ये सभी जितने भी वर्ण हैं उनमें से कोई ना कोई वर्ण बार बार आता है या एक से अधिक बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे, मैंने देखिए, भूर भूर भेद भाव भूमि से भगा दिया। भा वर्ण को देख, भा इसमें भी है, भा इसमें भी है, भा इसमें भी है, भा इसमें भी है। देखिए 1 2 3 4 5 बार भा आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। दूसरे उदाहरण में दिया है भगवान भक्तों की भयंकर भूर भूत भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूर भूत भगाइए, मतलब इसमें सभी में भा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। तीसरे उदाहरण को देखते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है, यानी कि एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे दिया हुआ है मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो मुदित महीपत, देखिए माँ वर्ण को देखें तो इसमें एक से अधिक बार माँ आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। जहां शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, उसमें वर्ण की आवृत्ति थी, इसमें शब्दों की आवृत्ति है, लेकिन उनके अर्थ शब्द भिन्न हो, भिन्न मतलब अलग अर्थ हो, वहां यमक अलंकार होता है, यानी कि शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि दिया हुआ है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग पाए बोराय। अर्थात कनक के यहाँ पर 2 अर्थ हैं। पहले कनक का अर्थ है यहाँ पर सोना। सोना मतलब सोए वो वाला सोना नहीं, स्वर्ण, जिसको हम स्वर्ण बोलते हैं, कंचन बोलते हैं, वो यहाँ पर कनक बोलते हैं उसको। और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा एक प्रकार का पौधा होता है जो कि नशीला होता है, उसमें उसके फल पे कांटे से लगे होते हैं, ऐसे 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 कांटे से लगे होते हैं, धतूरा होता है। तो उस धतूरे को भी हम कनक कहते हैं, सोने को भी कनक कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि कनक कनकते 100 गुनी, यानी कि एक कनक यानी कि स्वर्ण, स्वर्ण इस कनक से 100 गुनी कीमत रखता है, क्योंकि धतूरे की तो कोई कीमत ही नहीं होती, बहुत कम मात्रा में कीमत होती है, लेकिन धतूरे की कीमत के मुकाबले में सोना यानी कि स्वर्ण कई गुना 100 गुना महंगा होता है। मादकता अधिकार, मादकता माने होता है नशा, दोनों में नशा होता है, इस कनक में भी नशा होता है, इस कनक में भी नशा होता है। या खाए बोरा जग, अगर ये वाला धतूरा वाला कनक व्यक्ति खा ले तो ये बोरा जाएगा। बोराना मतलब पगलाना, पागल हो जाएगा। यदि हम धतूरे को खा लें यानी कि धतूरे का सेवन कर दें तो वो पागल हो जाएगा व्यक्ति, क्योंकि उसको नशा हो जाएगा और वो पगला जाएगा। इसी प्रकार से यदि ये कनक मिल जाए व्यक्ति को, यानी कि सोना अधिक मिल जाए, तो बोरा है, यानी कि तब भी वो व्यक्ति पागल हो जाएगा, क्योंकि उससे वो हजम ही नहीं होगा। अभी कभी किसी ने लाख रुपया ना देखा और उसको करोड़ों रुपया एक साथ रख दो तो कहो हार्ट अटैक से मर ही जाए, एकदम से इतना रुपया और उससे कह दिया जाए कि ये तुम्हारा है, तो उसको कहो हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाए, वो
सोना उसको बहुत सारा दे दो, जिसने कभी इतने पैसे ना देखो हों तो मर जाएगा। और अगला फिर उदाहरण दिया गया है एक और, कि माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे मन का फेर। देखिए यहाँ पे माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, मन का, ये मन का और ये आगे भी मन का, अलग अलग अर्थ हैं इस मन का के। देखो माला फेरत जुग भया मतलब किसी को माला फेरने से पूरा एक युग बीत गया, गया ना मन का फेर यानी कि उसके अंदर के मन में जो फेर है, जो भेदभाव है वो मिटा नहीं, उसका गया नहीं। और कर का मन का डार्क है यानी कि अब कर का मन का डार्क है, और ये मन का है मोती, ये वाला जो मन का है ये मोती को बोलते हैं मन का, जो माला में होती है। यानी कि कर का मन का डार दे और मन का फेर। अब कर का मन का बाद मोती को, जो गुड़िया होते हैं माला में, माला के जो मनके होते हैं उनको मनका बोलते हैं। तो एक तो मन का मतलब मन होता है, और दूसरा मन का अर्थ है मोती। और मन का फेर, और ये मन का फेर का मतलब है अपने अंदर के मन का, यानी कि 10 व्यक्ति हैं तो 10 मन हो गए, सबके अलग अलग मन है, तो मन का फेर अपने अपने मन का फेर है। तो ये यहाँ पर जब आप किसी भी दोहा हुआ, चौपाई हुआ, यदि आप उसका अर्थ समझ लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी परीक्षा में आप चले जाइए, और यदि आप इसका अर्थ जानते हैं, क्योंकि एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की, यानी आपको ऐसा लगता है जब तक आप इसका अर्थ नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक ये मुट्ठी बंद है, ये समझ लो आप। और एक बार यदि उसको हमने खोल के देख लिया, पूरा इसका एक एक शब्द का अर्थ समझ लिया, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये यमक अलंकार का उदाहरण है। वैसे तो बहुत सारे दोहे होते हैं, आप उनको अर्थ भी नहीं समझ पाते हैं तो पता भी नहीं चल पाता, और यदि एक बार अर्थ समझ लेंगे तो आप तुरंत लगा देंगे कि हाँ ये फला चीज है, ये वो चीज है, ये चीज। आगे आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकाना, चिपका हुआ हो, श्लेष का मतलब है चिपकना। तो जब एक शब्द के 2 या अधिक अर्थ निकलते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर सिलीमुख धारी। सिलीमुख के 2 अर्थ हैं यहाँ पर, एक तो बाण है, दूसरा भौरा है, यानी कि इस सिलीमुख में 2 अर्थ छुपे हुए हैं, 2 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए इसका जो उदाहरण है वो, उसका जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति अलंकार, जहां किसी उक्ति में वक्ता के अभिप्राय को श्रोता किसी दूसरे अर्थ की कल्पना करे, वहां वक्रोक्ति यानी कि कही गई उक्ति। अब जो उक्ति कह रहा है, यानी कि जो कह रहा है उसका अभिप्राय तो कुछ और है, लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और लगा लेता है, बस वही होता है वक्रोक्ति। जैसे सीता जी ने कहा, जब राम वन को जा रहे थे तो सीता जी बोलेंगे, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, और तुम ही उचित तप मोह कहें भोगू। इसके 2 अर्थ। सीता का मतलब ये है कि मैं सुकुमार, मैं इतनी सुकुमारी थोड़ी हूँ, नाथ बन के जोगू मतलब योग, यानी कि नाथ बन के योग है, और मैं सुकुमारी बनी करके घर पे बैठी रहूं। तुम ही उचित तप मोह कहें भोगू मतलब ये कौन सा न्याय है कि मैं यहाँ सुख भोगूं और तुम तप करने वन में जाओ? ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी सुकुमारी नहीं हूं। जबकि इसका सुनने वाला अर्थ क्या समझेगा, मैं सुकुमारी मतलब सीता कह रहे हैं कि मैं तो सुकुमारी हूं, नाथ बन जोगू, और नाथ यानी कि स्वामी, तुम बन के योग हो, तुम बन को जाओ, और तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू मतलब तुम्हें उचित है जो तप अप करवो, और मैं कहें सुख भोगू मतलब मैं तो यहीं भोग विलास में रहूंगी। सुनने वाला ये अर्थ लगाएगा, लेकिन सीता जी का अपना मतलब, अपना मत दूसरा था, वो कुछ कहना और चाह रही थी, लेकिन सुनने वाला अर्थ दूसरा लगा रहा है, इसलिए वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जो कुछ कहता है वो सुनने वाला दूसरा अर्थ लगाए, इसका मतलब वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। चलिए अगला अलंकार देखते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति का मतलब जहां एक ही शब्द 2 या उससे अधिक बार होता है और ऐसा होने से ही अर्थ में रुचिरता बढ़ती है, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। देखिए एक ही शब्द 2 बार, पुनरुक्ति मानो होता है दोबारा आना। तो थी ठोर ठोर, देखो 2 बार आ गया ना, ठोर ठोर। बिहार करती सुंदर सुर नारियां, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये मधुर मधुर 2 बार आया। यानी कि जो लगातार कोई भी शब्द 2 बार आ जाए या 2 से अधिक बार आ जाए, जिसका रिपीट हो जाए कोई शब्द, उसे हम बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यानी कि दोबारा वही शब्द आ जाता है। जैसे यहाँ पर ठोर ठोर, यहाँ पर मधुर मधुर 2 बार आ गया, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। बीप्सा अलंकार,
अब बीप्सा अलंकार को समझते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश की भांति बीप्सा में भी शब्द बार बार आते हैं, किंतु वे आदर, उत्साह, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि मन के विकारों को सूचित करने के लिए आते हैं, जैसे कि छी छी, राम राम, इस प्रकार के शब्द ज्यादा आते हैं। इसमें भी शब्द दो दो बार आते हैं, लेकिन ये इनसे परिपूर्ण होती है, या तो आदर सम्मान के भाव में होंगे, या किसी का उत्साह बढ़ाने के, या आश्चर्यचकित के लिए, शोक के लिए, घृणा के लिए, ये शब्द आते हैं, तो वहां पर बीप्सा अलंकार होता है। तो राम राम, यह दुर्घटना बहुत बुरी हुई, इसका मतलब है यहाँ पर शोक है, यानी कि दुख की बात है। चिता जलाकर पिता की हाय हाय, अब यहाँ पे जो हाय हाय शब्द दिया है ये बीप्सा अलंकार का है, क्योंकि यहाँ पर दुख की उसकी बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अर्था अलंकार। अर्था अलंकार में जहाँ काव्य में सौंदर्य अथवा चमत्कार कारण आया हो वहां अर्था अलंकार होता है। अर्था अलंकार के 100 से अधिक भेद हैं। देखिए, अब शब्दालंकार में क्या था, जो काव्य था उसमें शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार या सौंदर्य आता था, और इसे हम शब्दालंकार कहते थे। अर्थालंकार का मतलब है जहां पर काव्य में अर्थ के द्वारा सौंदर्य या चमत्कार होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। उपमा अलंकार में दिया है कि जब हम किसी वस्तु का वर्णन करते समय उससे अधिक प्रसिद्ध किसी वस्तु से उसकी समानता या तुलना करते हैं तब उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय की तुलना उपमान से गुण, धर्म, क्रिया के आधार पर की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब ये उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, तो इसका अध्ययन आगे करते हैं। उपमेय का मतलब ये होता है कि जिसकी प्रशंसा की जा रही हो, या जिसके बारे में बात की जा रही हो, या जिसकी तुलना की जा रही हो, या जिसकी समानता की जा रही हो। और उपमान क्या होता है कि जिससे समानता की जा रही है। जिसकी, दो शब्दों को ध्यान करें आप, जिसकी और दूसरा शब्द है जिससे, यानी कि जिससे तुलना की जा रही है वो हो गया उपमान, और जिसकी तुलना की जा रही है वो हो गया उपमेय। आइए आगे देखते हैं। उपमेय का क्या अर्थ है, जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, यानी कि जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो जिसकी तुलना, ठीक, और जिस वस्तु से तुलना की जाए, यानी कि जिससे और जिसकी, तो जिसकी में उपमेय और जिससे उपमान, यानी कि जिस चीज से तुलना की जाए वह उपमान है, और जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है। उपमा अलंकार के उदाहरण क्या क्या हैं? पहला है कि हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि के पद कोमल कमल के समान है, यानी कि कमल में हरि के पदों की तुलना की गई है, यानी कि हरि के पदों की तुलना कोमल कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। पीपर पात सरस मन डोला, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, यानी कि पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। तो यहाँ पे उपमेय हो गया मन, और पीपर के पत्ते के समान, यानी कि जिससे तुलना की जा रही है पीपर के पत्ते से की जा रही है, तो पीपल का पत्ता यहाँ पे हो गया उपमान। दूसरा उपमा अलंकार का उदाहरण है कि मशक समान रूप कप धरही। मशक माने होता है मच्छर, और कपि यानी कि यहाँ पर हनुमान को कहा गया है। मशक समान रूप कपि धरही, यानी कि जब लंका में गए हनुमान जी सीता की खोज के लिए तो उन्होंने मशक के समान रूप रख लिया था। छोटे, बिल्कुल बहुत छोटे हो गए थे, जिससे वहां के निशाचर उनको देख नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए कहा गया मशक समान रूप कपि धरही। तो अब मशक समान, तो समानता किससे की जा रही है? मशक से। किसकी की जा रही है? कपि यानी कि हनुमान जी की। तो यहाँ पे उपमेय कौन हो गए? हनुमान जी। और मशक क्या हो गई? मशक हो गया उपमान। तो जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। चलिए अगला जो उदाहरण है, आपने गाने वाने सुने होंगे, गाने बहुत सारे ऐसे हैं जो उपमा अलंकार से संबंधित होते हैं, जैसे फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, अब फूलों सा यानी कि फूलों जैसा, तो इसमें उपमेय कौन हुआ? उपमेय हो गया चेहरा, यानी कि तुलना किसकी की जा रही? चेहरे की। और तुलना की किससे जा रही है? फूलों से की जा रही है। तो उपमेय हो गया चेहरा और उपमान हो गया फूल। ऐसी कलियों सी मुस्कान है, कलियों सी मुस्कान। अब मुस्कान क्या हो गया? मुस्कान हो गया उपमेय, क्योंकि तुलना किसकी की जा रही? मुस्कान की। और किससे की जा रही? कलियों से। तो उपमान हो गया कलियां।
रूपक अलंकार। देखिए उपमेय में समानता दिखाई जाती है, तुलना की जाती है, और रूपक में बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें एक रूपता प्रदर्शित की जाती है। एक रूपता, एक रूपता, बिल्कुल एक जैसा, एक रूप हो जाना। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप करके उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि उपमेय और उपमान आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। उपमेय का मतलब है जिसके ऊपर बात कही जाए, और उपमेय जिसको आधार माना जाए। कि चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल यानी कि कमल रूपी, एक रूपता दिखाई जा रही। चरण कमल बंदो हरि राई यानी कि कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। तो यहां पर एक रूपता दिखाई जा रही है चरण और कमल में। और अगला उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूं। चंद्र खिलौना, तो चंद्र और खिलौना में बिल्कुल एक रूपता दिखाई जा रही है, यानी कि चांद का खिलौना एक जैसा ही बताया जा रहा है, एक रूपता दिखाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज, सरोज माने होता है कमल, पंकज नीरज जलज सरोज कमल के पर्यायवाची हैं, तो सरोज होता है कमल, और चरण, चरण की एक रूपता काय में दी गई है, कमल में, यानी कि कमल रूपी चरण। यहाँ पे भी ये चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे भी ये चरण सरोज, ये सरोज कमल का पर्यायवाची होता है। पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। राम रतन यानी कि राम रूपी धन प्राप्त कर लिया है। राम और रतन यानी कि धन में एक रूपता दिखाई गई है यहाँ पर, इसलिए ये रूपक अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जिसमें मनु, देखिए यहाँ पर इन शब्दों पर गौर करें। उत्प्रेक्षा अलंकार को समझना बहुत आसान होता है, और ये बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, ये परीक्षा में सबसे अधिक आते हैं। तो मनु, मानो, जनु, ये जवानो लिखेगा यहाँ पे, जनु जानो है, मनु मानो, जनु जानो, निश्चय, ऐसे शब्द आते हैं, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनहू, जनहू, जानहू, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसा कि पहला उदाहरण दिया गया है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो। मनो मानो होता है मानो, तो मनो शब्द पे गौर करें, तो मनो जहां, मनहू जहां, जानो जहां, ऐसे शब्द आ जाएं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला उदाहरण इसमें दिया गया है, फूले कांस सकल महि छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, जब पंचवटी में रहते हैं तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि फूले कांस सकल महि छाई, क्योंकि जब कांस फूल जाता है कुंवार के महीने में, जब वर्षा समाप्त हो जाती है, इसका पहले की लाइन है कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले कांस सखल मय छाई, और जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जन मानो होता है कि जैसे फूले कांस, जब कांस फूल गए हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर कांस फूल चुके हैं, ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, यानी कि वर्षा के बाद शरद ऋतु आ गई है। तो ये जो फूले कांस सकल महि छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है संदेह अलंकार। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, संदेह, जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, संदेह बना रहे, निश्चय ना हो सके, वहां संदेह अलंकार होता है। उदाहरण में दिया है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी। सारी बीच नारी है, अब ये पता ही नहीं चल रहा, संदेह की स्थिति है कि सारी बीच नारी है, मतलब सारी में नारी है, सारी मतलब साड़ी, और के नारी बीच सारी है, कि नारी के बीच में सारी है, कि सारी है कि नारी है, यही पता नहीं चल रहा सारी है कि नारी है, नहीं कि नारी ही की सारी है, कि यही पता नहीं चल रहा कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर संदेह की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार। उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से, जैसे कि भ्रांति, भ्रांति मानो होता है भ्रम की स्थिति, और वस्तु को कोई और वस्तु मान लिया जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी कि और वस्तु कोई है लेकिन मान कुछ और लिया जाता है। जैसे कि नाक का मोती अधर की कांति से
बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, और सोचता है अन्न सुख यह कौन है। नाक का मोती अधर की कांति से, यानी कि नाक का जो मोती था वो आधार आधार माने होठों की चमक से। बीज दाड़िम, बीज दाड़िम माने होता है अनार, अनार के बीज की भ्रम हो गया उसको, यानी कि उस नाक के मोती को देख करके सुख, सुख माने तोता, भ्रम हो गया कि उसने समझा अनार के दाने हैं। देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्न सुख यह कौन है। और वो ये सोचने लगा, यानी कि इसमें भ्रम है, न तो ये समझ में आ रहा है कि तोता दूसरे तोता को समझ रहा है या दाड़िम के बीज समझ रहा है, तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। आगे बढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर कहना, जहां पर अधिक बढ़ा चढ़ाकर कोई बात की जाती है, मर्यादा का उल्लंघन करके कोई बात की जाती है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, अति यानी कि बहुत ज्यादा कही गई उक्ति अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अगला एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लग नहीं पाई, लंका पहले ही जल गई। तो यहाँ पर क्या है, बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। ठीक है, अगला है उदाहरण कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी कि राणा की पुतली, पुतली माने आंख की पुतली, महाराणा प्रताप का घोड़ा इतना ज्यादा समझदार, इसमें बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि जो तनिक हवा की बाग हिली, यानी कि हवाओं से अगर बाकी बाग, बाग माने होता है लगाम, यदि घोड़े की लगाम हवा से भी हिल जाए तो लेकर सवार उड़ जाता था, मतलब घोड़ा उड़ता तो नहीं है, दौड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है कि घोड़ा, सवारी को लेकर के घोड़ा उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, यानी कि राणा की जो आंख है, आंख की पुतली फिर भी नहीं पाती थी, घूम भी नहीं पाती थी, इतने में घोड़ा मुड़ जाता था, यानी कि वो पहले ही मुड़ जाता था। घोड़ा इतना ज्यादा समझदार बताया गया है बढ़ा चढ़ा के कि वो इतना समझदार था कि राणा की मन की बात वो पहले ही जान जाता था। जैसे आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। ये अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब नदी बहुत बह रही थी, घोड़ा कैसे पार उतरे। अच्छा, राणा इस तरफ सोच रहे थे, और सोचते ही सोचते घोड़ा तब तक उस पार उतर गया। राणा ने देख ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया कि घोड़ा उस पार कितनी जल्दी पहुंच गया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे बढ़ते हैं अन्योक्ति अलंकार। अन्य उक्ति यानी कि अन्य के लिए कही गई उक्ति। अन्योक्ति का अर्थ होता है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। जब किसी दूसरे के लिए किसी अन्य को लक्ष्य करके बात कही जाती है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण दिया है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अब यहाँ पर देखिए, बड़े गौर से समझने की बात है कि इसमें अन्योक्ति अलंकार है कैसे। देखिए, जो ये दोहा है, इसमें माली यानी कि बाग की रखवाली करने वाला माली, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, यानी कि जो बाग में कलियां लगी हुई थी, कली उसको बोलते हैं जो फूल खिलने से पहले की जो स्थिति होती है उसको कली बोलते हैं, और कली बाद में फिर फूल बन जाती है, यानी कि खिल जाती है वो, तो वो फूल बन जाती है। तो जैसे बाग में माली को आते देखकर कलियों ने पुकार करी, यानी कि कलियों ने कहा कि फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार, काल हमारी बार। तो वो कहने लगी कलियां कि अब जो माली आया, अब ये बाग में से जितने भी फूले फूले फूल हैं वो सब ये तोड़ लेगा, और कल हम भी फूल बन जाएंगे तो ये हमें भी तोड़ के ले जाएगा, यानी कि काल हमारी बार, कल हम फूल बन जाएंगे तो ये फिर आएगा और फिर हमको तोड़ ले जाएगा। अब ये तो हुई इस जो ये दोहा दिया गया है, ये तो हुआ इसका अर्थ, लेकिन अब इसमें अन्योक्ति अलंकार कैसे पता चलेगा। अब इसका दूसरा अर्थ समझिए। माली आवत देखकर, माली आवत देखकर मतलब काल को आके देखते हुए, यानी कि काल, माली से मतलब है काल, मौत। कलियन करी पुकार, कलियन मतलब जवान व्यक्ति, जवान व्यक्तियों ने पुकारा काल को देख करके, क्या कि फूले फूले चुन लिए, यानी कि अब ये जो काल आ रहा है तो बूढ़े बूढ़े व्यक्ति जितने हैं उनको ये अपने साथ ले जाएगा, मार जाएगा। और काल हमारी बार, कल हम भी बूढ़े होंगे, जब कल हम बूढ़े होंगे तो फिर ये हमारे पास आएगा और हमको ले जाएगा। तो ये इसका असली अर्थ, यानी कि कहना कभी ये चाहता है समय के ऊपर और मनुष्य के ऊपर, लेकिन इनने आधार क्या बनाया, माली और
कलियों की और फूलों का आधार बना लिया। तो यहाँ पर अन्य के लिए ये उक्ति कही गई है, यानी कि मनुष्यों के लिए कही गई है, लेकिन आधार किसको माना है? कलियों और माली को और फूलों को। तो ये जो किसी के और के लिए कही गई उक्ति को ही हम अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। अगले उदाहरण में देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। इस पहले इस का अर्थ देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधु मधुर मधु, मतलब ये मधु, मधु मानो होता है बसंत का मौसम, ना तो ये बसंत का मौसम है ना उसमें रस है अभी फूलों में, नहीं विकास यही काल, ये मधु का मौसम नहीं है, बसंत का मौसम नहीं है, ना कोई फूलों में रस है। अली कली ही सो बंध्यो, अली कली ही बिंध्यो आगे कौन हवा। अली मानो होता है भौरा, तो भमरा कलियों से ऐसे ही चिपका है, आगे कौन हवाल, अब आगे क्या हाल होगा। असल में बात ये है कि ये उक्ति बिहारी लाल जी ने राजा जयसिंह के लिए कही। राजा जयसिंह क्या हुआ कि एक बार अपनी रानी के प्रेम में मशगूल हो गए कि उन्हें राजकाज की बिल्कुल सुध नहीं रही, यानी कि ध्यान ही नहीं दे रहे थे वो राजकाज पे। तो अब राजा सुराजा, अब राजा से कोई सीधे तो बात कर नहीं सकता कि राजा साहब ये क्या कर रहे हैं आप। अगर चाहे भाई कभी हो कोई भी हो, उस समय क्या होता था, राजा पूर्ण पावर में हुआ करता था। वो चाहे किसी को फांसी दे दे, तोप पे धर के उड़वा दे, राजा का कोई भरोसा नहीं होता था। तो किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ती थी कि डायरेक्ट उनसे जाकर के कुछ कह दिया जाए। अब सीधे तो कह नहीं सकते कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप रानी के प्रेम में इतने पागल हुए जा रहे हैं कि आप अपने राजकाज का भी ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा तो कभी कह नहीं सकते थे। तो कवि ने क्या किया कि एक दोहा लिखा और राजा जयसिंह के पास भेजा। क्या लिखा उसने? आधार बनाया किसको? भौरा को और कलियों को। अब यहाँ पर जो भौरा है, भौरा कहा गया है राजा जयसिंह को, और कली कहा गया है उनकी नबूढ़ा रानी को। तो उनने ये लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, यानी कि ये मौसम जो ये समय है ये तुम्हारे भोग विलास का समय नहीं है। भमरे को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे भोग विलास का समय नहीं है। ये जो अली कली ही सो विद हो, मतलब भौरा कैसो कली से विद गया है, कैसा चिपका हुआ है, कैसी उसके आसपास घूम रहा है, मंडरा रहा है। मतलब राजा जयसिंह कैसे अपनी रानी के प्रेम में पागल हो रहे हैं, जो राजकाज का कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है ये किसी को चिंता नहीं है। राजा इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है कि आने वाला समय कितना कठिन आने वाला है, और ये अपने भोग विलास में व्यस्त हैं। तो इससे जब ये पंक्तियां उन्होंने पढ़ी राजा जय सिंह ने, तो उनकी तुरंत आंखें खुल गईं और उन्होंने राजकाज पे पुनः ध्यान देना शुरू कर दिया। तो ऐसे थे हमारे कवि बिहारी लाल जी, जो जिन गागर में सागर भर देते थे। गागर में सागर भरने का मतलब ये नहीं था कि उनने गगरी उठाई और पूरा समुद्र लिया और भर दिया, नहीं। वो शब्द, उनके शब्द इतने छोटे होते थे, शब्द इतने कम होते थे, लेकिन उसका अर्थ बहुत ज़्यादा होता था। इसीलिए कहा गया है कि बिहारी लाल जी ने गागर में सागर भरा है। तो जैसे चलिए आगे देखते हैं। अन्योक्ति अलंकार के बाद है विरोधाभास अलंकार, जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो जाए और अर्थ में उस विरोध का परिहार हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। विरोध का आभास होना, जैसे कि नाम से ही चल रहा है पता कि विरोध का आभास होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे देखिए क्या विरोध है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़ है श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी चित्त की, अनुराग मानो होता है प्रेम, चित्त मानो होता है मन, प्रेम, गति समझे नहीं कोई, यानी कि इस प्रेम वाले चित्त की, इस मन की, प्रेमी मन की कोई गति को समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों बूढ़ है श्याम रंग, श्याम रंग मानो होता है सांवला रंग, श्याम रंग मतलब होता है सांवला रंग। तो सांवला ज्यों ज्यों सांवले रंग में डूबता होता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होता जाता है। तो यहाँ पर विरोध है कि श्याम मानो होता है काला रंग, और काले रंग में कोई चीज डूबेगी तो वो सफेद कैसे हो जाएगी, यानी कि उज्ज्वल कैसे हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर विरोध हो रहा है, यानी कि विरोधाभास है यहाँ पर, इसलिए यह विरोधाभास अलंकार है। क्योंकि श्याम रंग में डूबने से वस्तु श्याम ही हो जाएगी, यानी कि काली हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ज्यों ज्यों श्याम रंग में डूबती जा रही है वो वस्तु उज्जवल होती जा रही है। असल में वस्तु नहीं, यहाँ पर मन की बात की गई है कि मन जैसा जैसा
श्याम के प्रेम में यानी कि उनके रंग में ढलता जाता है, उतना ही मन निर्मल और साफ होता जाता है। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास का परिहार भी हो रहा है, यानी कि विरोधाभास का खंडन भी हो रहा है। विरोधाभास भी है और उसका तुरंत खंडन भी हो गया कि ये विरोधाभास अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभावना अलंकार। विभावना विशेष भावना को कहते हैं। जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। मतलब कारण है नहीं है फिर भी कार्य हो गया। जैसे अगला उदाहरण दिया है कि बिनुपद चलय सुनय बिन काना और करविन कर्म करे विधि नाना और आनन रहत सकल रस भोगी और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। यानी कि बिना कारण के कार्य हो जाना। बिनुपद चलय सुनय बिन काना यानी कि बिना पैर के चल कैसे लेगा, जब पैर ही नहीं है तो चलेगा कैसे। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना यानी कि कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। कैसे सुन रहा है जब कान ही नहीं है। और करविन कर्म करे विधि नाना यानी कि कर है नहीं है, हाथ है नहीं है उसके, फिर भी वो तरह तरह के काम करता है। आनन रहत सकल रस भोगी। आनन माना होता है सिर, सिर है नहीं है फिर भी उस संपूर्ण रसों का भोग करता है। और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी यानी कि उसके आवाज है नहीं है, वाणी है नहीं है और फिर भी वो बहुत बड़ा वक्ता है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है जहाँ पर कारण के बिना फिर भी कार्य का होना बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। उभया अलंकार की बात आती है जहाँ काव्य में ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो, वहाँ पर उभया अलंकार होता है। अब उभया अलंकार जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि दोनों चीजें हों, उसमें शब्दालंकार भी हो अर्थालंकार भी हो, तो वहाँ पर उभयालंकार होता है। इसके दो भेद होते हैं, एक होता है संसृष्टि अलंकार, दूसरा होता है संकर अलंकार। चलिए देखते हैं। सबसे पहले संसृष्टि अलंकार कौन सा होता है। संसृष्टि अलंकार के जिस प्रकार जिस तिल में चावल मिलाने से भी वो पृथक दिखाई देते हैं, उसी प्रकार संसृष्टि अलंकार में एक से अधिक शब्द अलंकार एवं अर्थालंकार मिले होते हैं लेकिन वे पृथक दिखाई पड़ते हैं। देखिए तिल में यदि हम चावल मिला दें, तिल होता है काले रंग का, तिल मतलब सरसों, और चावल होता है सफेद रंग का। यदि इन दोनों को भी मिला देंगे तब भी ये दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, समझ में आ जाएगा कि ये चावल है ये तिल है। उसी प्रकार से जो संसृष्टि अलंकार होता है उसमें अर्थालंकार भी होता है और शब्दालंकार भी होता है, लेकिन दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे उदाहरण दिया है आगे। भूपति भवन शुभाय सुहावा और सुरपति सदन न परतर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे जनु रति पति निज हाथ सवारे। अब यहाँ पर जो पहला जो ये दो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में प्रतीप अलंकार, यहाँ पर दो अलंकार दिए गए हैं। ये पहली लाइन में है प्रतीप अलंकार और दूसरी अलंकार में है उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु शब्द आया है इसलिए इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये दो अलंकारों के प्रयोग से या इसको हम संसृष्टि अलंकार कहते हैं और दोनों अलंकार अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। अच्छा, प्रतीप अलंकार का मतलब ये होता है कि प्रतिकूलता यानी कि उपमा का ये उल्टा होता है। अब उपमा का उल्टा कैसे, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है या फिर उपमान को उपमेय मान लिया जाता है, दोनों तरफ से होता है संसृष्टि अलंकार में। और प्रतीप अलंकार वही होता है जो उसका उल्टा होता है यानी कि उपमा अलंकार का। इसमें क्या होता है कि जिसकी तुलना की जा रही है उसको उपमान मान लिया जाता है। वैसे जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय होता है, लेकिन इसमें उसको उपमान माना जाता है और जिससे तुलना की जाती है उसको उपमेय मान लिया जाता है, यानी कि एक दूसरे का विपरीत कर दिया जाता है, वो होता है प्रतीप अलंकार। और इसमें जन्म शब्द आ गया है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार नीचे वाली लाइन में और ऊपर वाली लाइन में है प्रतीप अलंकार, इसलिए यहाँ पर ये संसृष्टि अलंकार होता है जो कि उभया अलंकार के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं इसमें संकर अलंकार। संकर अलंकार, संकर शब्द देखो दो प्रकार से लिखा जाता है। एक तो ये संकर लिखा जाता है, ये संकर का मतलब होता है शिव जी यानी कि शंकर जी, शिव जी होते हैं शिव। और ये वाले संकर का मतलब होता है मिला जुला। आपने देखा होगा संकर बीज तमाम आते हैं, संकर बीज जिसको बोलते हैं, दो चीजों को मिला करके कोई चीज एक तैयार की जाती है उसको हम संकर बोलते हैं। तो यहाँ पर
संकर अलंकार का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार दूध और पानी मिलाकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार संकर अलंकार में कई अलंकार इस प्रकार मिल जाते हैं जिनका पृथक्करण संभव नहीं होता है, उसे हम संकर अलंकार कहते हैं। इसमें कई अलंकार एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कि दूध में यदि हम पानी को मिला दें तो वो अलग अलग नहीं हो सकता और ना अलग अलग दिखाई देता है, इसलिए ऐसे मिल जाते हैं ये संकर अलंकार में के सभी अलंकार एक हो जाते हैं, इसलिए उसको हम संकर अलंकार कहते हैं। जैसे आगे दिया गया है उदाहरण में कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कृताधु सुहाई। इसमें कम से कम दो अलंकार सम्मिलित हैं, लेकिन वे दो अलंकार की पहचान नहीं हो पा रही है, इसलिए यहाँ पर संकर अलंकार का ये उदाहरण है।